हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपके सामने 4 क्वेश्चन है और आपको क्या करना है, इस ब्लैंक्स को क्या करना, फिल करना है। तो किस तरीके से फिल करेंगे वो चीज़ आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, -23/17 इंटू 18/35 इक्वल टू 18/35 इंटू डैश, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो पहला नंबर, अगर क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखिएगा -23/17 है और यहाँ पे है 18/35। तो यहाँ पे भी है, देखिए 18/35, ये दोनों मिल रहा। तो यहाँ पे क्या रखें कि ये दोनों आपस में मिल जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग रख देंगे -23/17 तो ये दोनों आपस में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है, तो पहला जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। इसी रूल का यूज़ कर रहे हैं। आपको ए दिया गया है, बी दिया गया है और यहाँ पे आपको बी दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या रखेंगे कि ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों तो आपस में मिला, तो हम लोग को ए से ए, मतलब ए हम लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी तरीके से अगर आप सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका -38 इंटू -17/9 इक्वल टू, यहाँ पे दिया गया है -17/9 इंटू डैश। तो इसका मतलब यहाँ पे भी वो सेम चीज़ हो रहा है। सेकंड नंबर में भी आपको a इंटू बी दिया गया है और साथ में आपको यहाँ पे b दे दिया गया है। आप क्या रखेंगे कि ये दोनों बराबर होगा, तो b से b मिला तो यहाँ पे a रख दीजिए, यानी कि यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, -38। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए उसके बाद देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 15/7 इंटू -21/10 ब्रैकेट क्लोज इंटू -5/6, यानी कि आपको दिया गया है a इंटू बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वल टू, यहाँ पे डैश दे दिया गया है इंटू। अब देखिएगा -21/10 इंटू -5/6, यानी कि अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि b इंटू सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ देखिएगा, आपके पास ए बी सी है और यहाँ पे बी और सी है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे बी मिल रहा है, यहाँ पे सी मिल रहा है, तो क्या नहीं मिल रहा, ए नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, यहाँ पे आप रखेंगे 15/7। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए 21/10 मिला, -5/6 भी मिला, तो क्या नहीं मिला, 15/7। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 15/7। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है -12/5 इंटू ब्रैकेट के अंदर में है आपका 4/15 इंटू 25/16 माइनस का, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, यहाँ पे है -12/5 इंटू 4/15 ब्रैकेट क्लोज इंटू, यहाँ पे दिया गया है आपको डैश, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथ में, तो बचा क्या आपका, बच रहा है आपका 25/-16, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।